हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज मैं एक और टैरो सेशन लेकर के आ गया हूं और आज का विषय है कि आपका अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जो बहुत सिंपल हैं और अब एक साथ आपकी स्क्रीन पर शो आउट किए जा रहे हैं। 1 2 3। जी हाँ, आज कोई इमेज नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है। आपको सिर्फ 3 नंबर्स में से एक को चूज करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तीनों में से कोई भी एक चूज करिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी तीनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने नंबर 1 चूज किया था। मेरे बगल में नंबर 1 लिख दिया गया है, एक इमेज के तौर पे लगा दिया गया है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल 2026, अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है। टैरो इस पर क्या आपके लिए कहते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 2 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में बढ़िया पॉजिटिव आपके लिए एक अप्रोचफुल मंथ रहने वाला है। कुछ लोगों के साथ में कभी कभी होता है कि हमें उनके साथ एक अपना सामंजस्य बैठाना है, संबंध बनाने हैं, संबंध स्थापित करने हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी इस महीने में बनेगी। ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कुछ नया सीखना, नया करना चाहते हैं, उसमें यह महीना हेल्प करेगा। साथ ही साथ इस महीने अगर आपने थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया, अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया, तो आपका न सिर्फ स्वास्थ्य सुधार में आएगा बल्कि मानसिक तनाव से भी इस महीने आप काफी कुछ छुटकारा पाएं, इसकी संभावना बनी है। परिवार को लेकर के चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं। आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ी मोड़ी समस्याएं जो कि हमेशा रहती हैं वो हैं, लेकिन ऐसा दिखता है कि वे समस्याएं इतनी व्यापक और विशाल नहीं होंगी कि आप उसे मैनेज ना कर पाएं, बल्कि वो इजीली मैनेजेबल रहेंगी। आर्थिक मामलों में यह महीना आपके लिए 2 तरीके से आएगा, अभी मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा। प्रगतिदायक भी होगा और सिचुएशन में आपको स्टक कर दे, परेशान कर दे, फंसा दे, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है इसी महीने में। लेकिन ओवरऑल ये महीना आपके लिए यूजुअली बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव और एक सकारात्मक पक्ष लेकर के आ रहा है। यह था एक दृष्टि में कि आपका अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है। अब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में यह महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या आपके लिए कह रहा है। सबसे पहले लव लाइफ, जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई रिलेशन अभी प्यार वाला किसी के साथ नहीं है, एकदम कार्ड अपीयर द रिबल। इस महीने एक नए रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी थोड़ी कमजोर, क्योंकि आपका जो अपना माइंडसेट और मोड है वो लव रिलेशन, वो भी नया एकदम लव रिलेशन बनाने को लेकर के एक जिद की स्थिति में चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर सामने से किसी तरह का कोई हिंट या सकारात्मकता आई तो आपके अपने पैरामीटर्स पर वो खरा ना उतरे, इसकी संभावना है, जिसकी वजह से रिलेशन आगे डेवलप ना हो। ऐसे मामले में जहां पर आप, अच्छा मजेदार बात यह है कि आपको फील भी हो जाएगा कि यार, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, मतलब चलो लड़की लड़का नहीं, जेंडर नहीं लेते, सामने कोई पर्सन है और उस पर्सन ने पर्सन कहना ज्यादा अच्छा है ना, उस पर्सन ने आपको थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज से, स्माइल से या अच्छे ड्रेसेस पहनकर या आपके साथ पॉजिटिव बातें करके एक अप्रोच देना शुरू किया, और कुछ ऐसा होगा साथ साथ में
जहां आपको उसके इस बिहेवियर में या तो मतलब निकालने वाली फीलिंग आए कि भाई इसको अपना मतलब साधना, इसीलिए इस पर्सन का बिहेवियर इतना प्लीजेंट हुआ, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि वो पर्सन आपको थोड़ा डाउनग्रेड समझकर आपके ऊपर दया करने की पोजीशन में आ रहा है। तो दोनों कंडीशन में आपका गुस्सा बढ़ सकता है। अब मजेदार बात यह है कि आपका मन ऐसा होगा कि मुझे इसे अभी भाव नहीं देना, अभी भाव नहीं देना, बाद में हम देंगे भले, अभी नहीं देना। उस वाली पोजीशन में आपके लिए सजेशन यह है कि कुछ मत करिए, न्यूट्रल रहने दीजिए ना, जरूरी थोड़ी उसके इंसल्ट कर दें, है ना। चीजों को आसान रखिए, इजी रखिए। इस महीने आप रिलेशनशिप, अच्छा लव रिलेशन, अभी लव की बात हो रही, लव रिलेशनशिप के मामले में सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप एक मित्रवत केवल दोस्ती वाला रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या अपने किसी रिश्ते नातेदार के साथ संबंध और बेहतर करना चाहते हैं, तो बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अपने अंदर के अक्खड़पन को शांत रखिए, बस उसके साथ चीजें पॉजिटिव होंगी। अब जो लोग मैरिड हैं या जिनके जीवन में एक प्रेम प्रसंग, प्रेम संबंध बना हुआ है, उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है चेंज। ये कार्ड हमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो ये, पहली इंफॉर्मेशन ये देता है कि इस महीने आपके अपने प्रेम संबंधों में, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड, और बेहतरी की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक ग्लिच है, ग्लिच मतलब एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? अगर चीजें एक नकारात्मक एंगल पर चल रही थीं अप्रैल से पहले, तो उसी नकारात्मक एंगल पर गाड़ी घूमती चली जाएगी। यह प्रॉब्लम है। तो अब आपको यहां चेंज का कार्ड कहता है, अगर निगेटिविटी अभी चल रही है, ठीक है, थोड़ा पहले, या मान लीजिए आपने इस रीडिंग को मंथ के बीचों बीच में देख ली, एक एग्जांपल कि भाई आपने 15 अप्रैल के बाद ही ये वीडियो प्राप्त किया और आप देख रहे हैं, और अब आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो मार्च का बता रहे, तब तो अप्रैल आ गया। तो ये कहता है कि कभी भी का मामला हो, किसी भी मोमेंट का मामला हो, जब आपने समझ लिया, कहते हैं ना जब तू जागे तभी सवेरा, तो जब आपने चीजों को समझ लिया कि हाँ यार हमारे प्रेम प्रसंग में एक निगेटिविटी बनी है, अब आपको यहां पर पैटर्न को चेंज करना होगा, वो भी केवल अपनी साइड से। आपको लग सकता है कि यार हम अकेले चेंज कैसे करें, उसकी साइड से भी तो बड़ी निगेटिविटी, अपनी ओर से पॉजिटिव हो जाइए, अपनी ओर से उसके प्रति नाराजगी, गुस्सा सब कुछ हटा दीजिए, और अपनी ओर से जितना आप सकारात्मक हो जाएंगे चीजें बेहतर हो जाएंगी। और जिनके रिलेशन में चीजें नकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव हैं, उनके रिलेशन में चीजें और पॉजिटिव चलें और पॉजिटिव हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी इस महीने बनेगी। फैमिली मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है, क्लींजिंग द पास्ट, जैसा कि इसका नाम है, पुरानी बातों से मन को हटाइए, पुरानी बातों से अब बाहर निकलिए। परिवार ने आपके साथ क्या गलत किया, आपने क्या गलत किया, उसको रोकते हैं, अभी उस पर रुके रहिए। परिवार ने आपके साथ क्या गलत किया, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, उसकी परवाह बंद कर दीजिए। ठीक है, जो कर दिया कर दिया। परिवार ने कभी कुछ गालियां दे दी, कुछ उल्टा सीधा कह दिया, कुछ नकारात्मकता करी, कुछ आपको मदद नहीं करी, उस पर मिट्टी डालिए, चीजें खत्म होगी, बीत गई, बीते काल की हैं, आप उनकी चर्चा ना करें। अब बात करते हैं, आपने अगर गलत किया, आपने अगर गलत किया तो भाई इस बात को आप भूल कर आगे नहीं बढ़ सकते। भाई मेरी गलती है ना, मैंने आपको 2 बुरी बातें कह दी और मुझे पता है कि मैंने आपको 2 बुरी बातें कही, तो मैं इसे कैसे भूल सकता हूं। आप भूल जाओ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि भाई आप भूल गए, मैंने आपको 2 गलत बातें कही, लेकिन मैं भी भूल जाऊं ये तो नहीं हो सकता, मुझे याद रखना होगा। तो आपको याद रखना होगा। और अगर परिवार इस बारे में आपके साथ में किसी भी तरह के आर्गुमेंट करे, जिसकी छोटी पॉसिबिलिटी बनी है, आपको 2 काम करना है। पहला, अपनी गलती स्वीकार कर लेनी कि हाँ ठीक है मेरे से गलती हो गई, इसी टोन में आ जाए, हाँ ठीक है भाई मेरे से गलती हो गई, अब क्या जान लोगे क्या, परिवार ही तो हैं हम, है ना, तो परिवार को तो फेंक नहीं सकते। तो एक तो स्वीकार कर लीजिए। दूसरा, अपनी पोजीशन बताइए कि मैं उस नकारात्मकता से आगे बढ़ने को तैयार हूं। अब आप बताएं आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, तो उनको समय दीजिए। अगली चीज यहां पर है कि परिवार के साथ इस महीने आपको चीजों को सकारात्मक रखने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप अगर परिवार के साथ उलझना चाहें, आप परिवार के साथ झगड़ा करना चाहें, आप परिवार के साथ विवाद करना चाहें, तो समझिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी अप्रैल के महीने में आपके लिए पाइल नंबर 1 रहेगी। बिल्कुल आसानी से यह सब हो जाएगा। आपको जानबूझ के यह नहीं करना है। अगर आप नहीं करते तो नकारात्मकता से बाहर परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होने लगेगा और परिवार का प्यार आपको और ज्यादा मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। फिनेंशियल मामले कार्ड अपीयर हुआ है गिल्ट। यह कहता है फिनेंशियल मामलों में जो पुरानी गलतियां हैं उनको भूल जाइए, मिट्टी डालिए उस पर। लेकिन यह महीना फिनेंशियल मामलों में आपको नई अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। हम इंसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम निगेटिविटी को पहले देखते हैं। सड़क बहुत अच्छी बनी है और अगर आप निकले और 4 कदम पे एक गड्ढा मिल गया, ठीक, तो आप कहेंगे बताओ यार 2 कौड़ी की सड़क बना रखी, देखो यहां पर गड्ढा है।
भाई हो सकता है आगे 10 किलोमीटर बिल्कुल स्मूथ हो, रेशियो में वो कम है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, मैं सड़क पर जो गड्ढे हैं उसका समर्थन नहीं कर रहा, वो गलत है मुझे पता है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। तो आपके फाइनेंशियल मामलों में क्या निगेटिविटी है उसकी ओर ध्यान ज्यादा जाए, पॉजिटिविटी की ओर कम। इसलिए पहली चीज समझे, नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनेंगी फाइनेंशियल मामलों में गेन करने की। दूसरा, पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर ग्रोथ मिलेगी। तीसरा, एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जहां आप कंफ्यूज हो जाएं कि अब इस फाइनेंशियल सिचुएशन को मैं डील कैसे करूं, इस पर मैं क्या करूं क्या ना करूं। वहां पर आपको सलाह दी जाती है कि किसी से एडवाइस लें, सलाह ले लें। ली हुई सलाह पर एज इट इज काम नहीं करना है, थोड़ा विचार करें, थोड़ा रिफाइन कर लें और उसके बाद उस पर काम करें, चीजें बेहतर रहेंगी। प्रोफेशनल मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है। एक्सपीरियंसिंग ये बताता है कि इस महीने प्रोफेशनल मामलों में आपके लिए प्रगतिदायक समय रहेगा और चीजें आगे और पीछे दोनों ना चलें इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। पहले इसको समझते हैं। जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर की रफ्तार पे चल रही है तो इस महीने 40 की रफ्तार पे चलेगी, ना आगे जाएगी ना पीछे आएगी। इस महीने प्रोफेशनल मैटर्स में ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना आप पीछे हट रहे हैं। यह है जब आप न्यूट्रल चल रहे हैं। तो अब सवाल है कि हमें आगे बढ़ना है तो इस महीने करना क्या होगा। तो यह कहता है पुरानी जो बीत गया आपके प्रोफेशनल मैटर्स में, जो बीत गया है, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, जो आपकी पुरानी बातें हैं, पुराने मामले जो याद है, उसका हवाला लीजिए, मन को मोटिवेट करिए, टारगेट करिए और काम करिए। तो उस पर एक्शन आपके लेने के बाद सफलता सहजता पॉसिबिलिटीज में आएगी। नहीं करेंगे टारगेट तो नहीं आएगी। इसको समझें, इसको ध्यान में रखें। साथ ही साथ यह बताता है कि प्रोफेशनल मैटर्स में इस महीने आपको एक ग्रोथ पाथ भी नजर आवे, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। उस ग्रोथ पाथ पर चलना नहीं चलना आपके ऊपर डिपेंड करेगा, खुद सोचिएगा। एजुकेशनल मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है द ड्रीम। जैसा कि इस कार्ड का नाम है द ड्रीम, पढ़ाई लिखाई के मामले, स्टडी प्रिपरेशन के मामले, सपने देखिए कि सब कुछ बढ़िया हो जाए, और सपने देखने से हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात। तो ये कहता है कि जो आप सपना देख रहे हो अपने एजुकेशनल फील्ड में साकार हो सकता है, लेकिन उसे साकार करने हेतु जो कर्म करना है बस उतना कर दीजिए। अगर आपने सपना देखा, एक सपना मतलब ऐसा नहीं कि सो रहे तो, आपने जागती आंखों से सपना मतलब आपने एक अजम्पशन लिया, एक उम्मीद लगाई कि यार मेरी ये बुक मुझे इतने टाइम में खत्म करनी है, एक हफ्ते में ये बुक मुझे कंप्लीट करनी है, ठीक। तो रीडिंग कह रही है कि भाई ये बिल्कुल पॉसिबल है, बस उसे उतने टाइम फ्रेम में करने के हेतु कर्म करिए। डिवाइड कर लीजिए, कितने पेज की बुक है, डेली कितने घंटे रीड करना पड़ेगा, इतने बजे से इतने बजे तक हम करेंगे और फिर होता चला जाएगा और हो जाएगा। यह ऐसा है। दूसरा, यह कहता है कि इस महीने आपके एजुकेशनल फील्ड में कुछ सफलता रिमार्केबल आपको मिले, इसकी भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस का मतलब हो गया एकदम ऑर्डिनरी तरीके से, साधारण तौर तरीके से। हेल्थ के मामले में जो साधारण तौर तरीके हैं, साधारण तौर तरीके क्या हैं? समय पर सोइए, समय पर उठिए, हल्का व्यायाम कर लीजिए, एकदम भयंकर वाली वर्जिश नहीं, हल्का व्यायाम कर लीजिए, समय पर भोजन इत्यादि ले लीजिए, जितना रिक्वायर्ड वाटर आपको पीना है, रिक्वायर्ड का मतलब शरीर की जितनी नीड है, ठीक है, नीड से ज़्यादा भी नहीं, नीड से कम नहीं, तो ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत से कम नहीं, बस उतना करिए और देखिए स्वास्थ्य में चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन बात यही नहीं ख़त्म होती, आगे रीडिंग में आता है कि अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस पर आप खुद समझ रहे या आपको डॉक्टर्स ने समझाया, प्रेस्क्रिप्शन दिया, वो भी सामान्य ही रीड होगा, मतलब अब वो भी सामान्यतः हमें आ जाएगा कि भाई मान लीजिए आपको एक ऐसी समस्या है कि डॉक्टर ने कहा भैया ये एक गोली रोज खानी, बहना ये एक गोली रोज खानी, तो अब वो सामान्य हो गया ना कि भाई डेली एक गोली खानी है, अब इसमें कुछ अगर मगर नहीं है, तो बस रूटीन फॉलो कर लीजिए। अगली चीज, इस महीने अगर संभव हो तो प्रकृति की हरियाली का आनंद लीजिए। आप बाजार नहीं जा सकते, मतलब बाहर मार्केट में नहीं जा सकते, पार्क नहीं जा सकते, आपके घर पे 2-4 पौधे लगे हैं, उन्हीं के साथ थोड़ा सा 10 मिनट का समय स्पेंड करिए, उनकी पत्तियां साफ कर दीजिए, उनकी धूल गंदगी हटा दीजिए, उनके उस गमले में कुछ गंदगी है उसको उसके साथ टाइम बिता लीजिए। प्रकृति है वो भी, पौधा भी प्रकृति का ही रूप है, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए।
ये आपके मन को स्ट्रेस से रिलीज भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा और हेल्थ में इंप्रूवमेंट भी लेकर के आएगा। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने नंबर 2 चुना था, मेरे बगल में नंबर 2 लिख दिया गया है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है। टैरो इस पर क्या आपके लिए लाए हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए अपीयर हो रही हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही सब हम देखने की कोशिश करेंगे। पहला कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द सन। फोर्थ पोजीशन पर 3 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। 5 कार्ड आपके लिए अपीयर। अप्रैल का महीना आपका कैसा रहेगा? भाई देखिए, अप्रैल का महीना समझने से पहले इस बात की एक शुभ जानकारी, शुभ सूचना आपको दे दें कि अगर किसी ऐसे मामले को जिसने आपका दिमाग खराब कर रखा था और आप चाहते थे कि यार ये इशू क्लोज हो जाए, ये एक इशू क्लोज हो जाए भाई, उसके बाद देखेंगे, तो इस महीने के शुरुआती पहले हफ्ते में इसकी संभावना बन रही है। लेकिन सिर्फ संभावना नहीं बन रही है, लेकिन एक और चीज साथ में आ रही है, वो ये कि इसी इशू को लेकर के या किसी सिचुएशन को लेकर के आपका मन, जब आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने ये रीडिंग अप्रैल से 2-4 दिन पहले जब ये वीडियो अपलोड हुआ तब देखी या अप्रैल के बीच में देखी, जब भी आप किसी एक बात को लेकर मन में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में जा रहे हैं, आपके लिए संदेश है कि उस ओवर थिंकिंग को ड्रॉप कर दीजिए। क्योंकि अगर जरा ध्यान से देखिए ना, तो उस मामले पर सोच विचार करने का कोई निष्कर्ष, कोई लाभ नहीं निकलने वाला, तो छोड़ दीजिए। इस महीने आप अगर कुछ भी नहीं करते और आपकी पुरानी कुछ योजनाएं हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो योजना अनुसार चीजें चलती जाएंगी। दूसरा, आप कोई नई योजना बनाते हैं कि मैं इस महीने फला काम करूंगा, ये मेरा टारगेट है, ये मेरी योजना है, उस पर काम करते हैं, तो थोड़ा मेहनत ज्यादा हो सकती है लेकिन उसमें भी सफलता है। तीसरा, इस महीने आप एक जिद वाली योजना भी बना सकते हैं कि आज इस महीने तो ये, मतलब अप्रैल में कोई ऐसा मोमेंट आएगा कि भाई अब ये काम तो करके रहेंगे चाहे जो हो जाए। उस वाले मामले में आपके लिए सजेशन पहला ये है कि हाँ, सफलता मिल जाएगी, लेकिन दूसरा समझने लायक है। दूसरा ये है कि जिद और अहंकार से चीजें खराब हो जाएंगी और इस महीने अगर आप अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो समाज में आपके सम्मान में कमी होगी, अपमान का सामना करना पड़ेगा, लोग आपके बारे में नकारात्मक बातें करेंगे और आपके कई बनते हुए और बनते हुए काम बिगड़ जाएं आपके ईगो, आपके अहंकार, आपके घमंड की वजह से। इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन ये जो रीडिंग के तथ्य मैंने अभी बताए, यहां पर आ रहा है कि ये अनस्टेबल है, फिक्स फ्यूचर नहीं है, ये बदल जाएगा, बदला जा सकता है। कैसे? अगर आपने अहंकार नहीं किया, अगर आप घमंड नहीं करते, ईगो नहीं करते, चीजों को आसान तरीके से चलाते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, अब रीडिंग बता रही है कि यहां आपको गुस्सा करने से मना नहीं किया जा रहा। मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन इसी को पढ़ रहा हूं। गुस्सा करने से मना नहीं किया जा रहा, बस इस चीज से मना किया जा रहा है कि अहंकार न करें। हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आप नाराज हो जाएं, तो ठीक है, सिचुएशन में नाराज होना बनता है। वहां एक ऐसा मोमेंट आ गया कि भाई उस पर्सन के बिहेवियर की वजह से मुझे नाराज होना चाहिए, तो नाराज होइए। रीडिंग कह रही है हाँ ठीक है, हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नाराज होने वाला कोई मामला नहीं है, बस आप अपने एक अलग ही टशन और ईगो में फिरे जा रहे हैं, तो ये नहीं करना है, इसको रोकिए। क्योंकि अगर आपके ईगो को हम हटा दें, अहंकार को साइड कर दें, तो बाकी के जो आप बचे, अब आपके बारे में जब आप ईगो में नहीं हैं तो लोग बातें तो फिर भी करेंगे, लेकिन अब नकारात्मक बातें नहीं करेंगे। आपका प्रोत्साहन, आपको कुछ कहेंगे तो, लेकिन अब आपको ताना मारने के बजाय प्रोत्साहित करेंगे, पुश करेंगे आपको कि हाँ आप सही कर रहे हैं, यू आर राइट।
बने हुए काम, बनते हुए काम एकदम सटीक बन जाए, एक पॉसिबिलिटी इसकी। और दूसरा, मुश्किल मामले, मुश्किल कार्य, मुश्किल फैसलों में भी आपके लिए यह महीना सफलतादायक ही रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपका ईगो और आपका एग्रेशन चीजों को खराब कर सकता है। पाइल नंबर 2 ये था एक दृष्टि में कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि आपके लिए जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले लेते हैं लव रिलेशनशिप। जो लोग अनमैरिड हैं और सिंगल हैं, जिनके जीवन, सिंगल का मतलब अनमैरिड छोड़ो यार, सिंगल हैं जिनके जीवन में कोई लव रिलेशन अभी नहीं है, कोई नहीं है, एकदम अकेले, आपके लिए कार्ड पेयर हुआ है एक्सपीरियंसिंग का। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड कहता है कि इस महीने अगर आप अपने आप को लुकआउट करते हैं तो कई मामलों में सफलताएं अर्जित हो सकती हैं, प्यार के अलावा भी। लेकिन इस महीने आपको रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सामने से किसी व्यक्ति का प्रपोजल रिलेशन के मामले में, प्यार के मामले में आ सकता है। अगर प्यार के मामले में किसी का प्रपोजल आता है या कोई पॉजिटिव हिंट देता है तो आपको उसे एक पॉजिटिविटी का ही बिहेवियर वापस करना चाहिए। आप अपने आप को रूड इत्यादि ना करें। तो इस महीने एक नए प्रेम संबंध की उम्मीद आप कर सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। ठीक है, तो इस महीने एक नए प्रेम संबंध की आप उम्मीद करिए। जो लोग मैरिड हैं या एक लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कार्ड पेयर हुआ है कंडीशनिंग। यह हमें पहली इंफॉर्मेशन देता है कि अपने पार्टनर को जज करने की जरूरत नहीं है। कोशिश मत करिए, अलग चीज, जरूरत ही नहीं है, उसे जज क्यों करना, वो जैसा है, जैसी है वैसी ठीक है। दूसरा, यह कहता है कि अपने आप को अपने पार्टनर के अनुरूप बनाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे मतलब पर्सनली मैं सोच रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि अब ये झगड़ा कराने वाले हैं, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं ना कि भाई हमारे पार्टनर के अनुरूप हमें होना चाहिए। अब ये आगे कहता है कि तुम जैसे हो वैसे ठीक, लेकिन तुम्हारे पार्टनर को जो पसंद है उसके अनुसार अगर खुद में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये करिए। दोनों में अंतर है। एक चीज अब मैं समझ गया, एक है कि भाई मेरे पार्टनर को मेरे अंदर फला चीज नहीं पसंद और मैंने उस चीज को दबा दिया, तो ये तो मजबूरी है कि मैंने उसको प्रेशर से दबाया। वो प्रेशर से कुछ समय दबा रहेगा, फिर उछाल मार देगा। ठीक है, ये कह रहा है ये नहीं करना है, प्रेशर वाला काम नहीं। ये कह रहा है कि आपने अगर समझा कि भाई मेरे पार्टनर को मेरा हेयर स्टाइल नहीं पसंद, उससे पूछा, उसने कहा नहीं ये वाला लुक नहीं अच्छा लगता, ये लुक अच्छा लगता है तुम पे, तो अब हम जबरदस्ती वो लुक ले आए कि अच्छा भाई हमारा बाल वैसा कर दो, तो ये प्रेशर है। थोड़े टाइम के बाद रिवर्स हो जाएगा, और जब रिवर्स होगा तो आपको और उसको दोनों को दुख होगा। तो बेहतर क्या है कि उसने जो आपको सजेस्ट किया कि भाई ये लुक अच्छा लगता है, आप देखो कि सचमुच क्या मुझे भी अच्छा लग रहा है। अब रीडिंग कहती है अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक, कंटिन्यू करो, नहीं लग रहा तो आप अपने लुक पर ध्यान दो, पहले उस वाले पर कि भाई ये मेरा जो लुक है मेरे पार्टनर को क्यों नहीं पसंद। कभी कभी जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों की वजह से अपने पूरे लुक्स को बिगाड़ लेते हैं। एक बार मैं कहीं पर था, एक वॉशरूम में था, और वहां पर एक लड़का था और वो अपने बाल वाल ऐसे ऐसे कर रहा था। मैं अपना हाथ वाथ धुल रहा था भाई, और वो बड़ा सज रहा था। फिर उसने मुझे देखकर कहा कि कैसा लग रहा हूं, तो मैंने कहा ठीक लग रहा है भाई। उसने कहा नहीं यार आप दिल से बताओ ना कैसा लग रहा हूं। मैंने कहा छोड़ो यार इतना दिल विल पर क्या लेना, बता तो दिया ठीक लग रहे हो, जाओ। उसने कहा नहीं यार मुझे लग रहा है आप सही नहीं बोल रहे हो। मैंने कहा यार तुम तो पीछे पड़ गए। उसने कहा नहीं आप सही बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। मैंने कहा यार सही सच सुन नहीं पाओगे। बोला नहीं बताओ। मैंने कहा इडियट लग रहे हो। बोला क्यों। मैंने कहा ये तुमने बाल बढ़ा रखे, और जो तुमने बाल बढ़ा के और दाढ़ी बढ़ा करके जो लुक लिया है तुम्हारी पर्सनालिटी पे सूट नहीं कर रहा, राक्षस जंगली लग रहे हो तुम। मैंने कहा यार आप मेरी मम्मी जैसे बात कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है। मैंने कहा यार मेरे सारे फ्रेंड्स को मैं पसंद हूं। मैंने कहा सारे फ्रेंड्स तेरे दुश्मन हैं, तू पागल दिख रहा है और फ्रेंड्स कह रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ड्यूड। मैंने कहा तो थर्ड पर्सन से पूछ जो तेरे दोस्त ना हो। कभी कभी कोइंसिडेंस होते हैं कुछ महीने बाद वो बंदा फिर मुझे मिल गया, और अब की बार में तो उसने कहा हेलो। मैंने कहा हेलो। उसने कहा पहचाना। मैंने कहा नहीं। कह रहा मैं वही हूं बड़े बाल वाला पागल। मैंने कहा तो तुम तो बड़े क्यूट लग रहे हो अब। उसने कहा यार मेरी मम्मी भी कहती क्यूट लग रहे हो, आपकी सोच उनसे मिलती। मैंने कहा उनसे नहीं मिल रही मेरी सोच, आपकी मम्मी और मैं आपको सच बता रहे हैं। लोग आपका दिल रखने के लिए बता रहे थे। आपने बाल हो सकता है बढ़ा लिए हो
और जब आपने बाल बढ़ा लिए तो आपने 2 लोगों से पूछा कैसा लग रहा है, तो कहते नहीं ठीक लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, जैसे मैं अगर मुझे कभी अपने लिए एक गॉगल खरीदना हो तो मेरे एक मित्र हैं, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जितने भी चश्मे लगा लूं वो सबको कहते हैं सही लग रहा है। तो मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए ना जो सबको कहे सही लग रहा है। तो आप देखो कि आप क्या चाहते हो। भाई मेरे पार्टनर को मुझ में कुछ चीजें नहीं पसंद, तो मुझे देखना है कि क्या सचमुच वो चीजों पर क्वेश्चन मार्क है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं खुद को नहीं बदल रहा, और अगर है तो फिर बदलिए। ये चीज आ रही है। अगली चीज, आप इस महीने अपने पार्टनर के साथ एक पॉजिटिविटी और एक निगेटिविटी दोनों में जा सकते हैं। एक तरफ समझिए, दाईं तरफ पॉजिटिविटी, बाईं तरफ निगेटिविटी। आप चाहो तो इस महीने झगड़ा कर लो, बढ़िया वाला झगड़ा हो जाएगा। आप चाहो तो इस महीने प्रेम कर लो, बढ़िया वाला प्रेम हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन यू, करिए जो करना हो। फैमिली मैटर्स कार्ड अपियर हुआ है। फ्लोरिंग, फ्लोरिंग का कार्ड कहता है कि परिवार को लेकर के एक सकारात्मक मोड में आ जाइए, एक सकारात्मक मूड में आ जाइए। आज सोचिए, आज सोचिए। मुझे लगा मैं बोल रहा हूं, मैं रुक कर शब्द बदलने वाला था, रीडिंग करी नहीं, सही है। आज सोचिए कि मैं इस अप्रैल के महीने में मेरे फैमिली के लिए कितना कर सकता या कर सकती हूं। अब रीडिंग कहती है लेकिन जी तोड़ के नहीं करना है, जान छोड़कर नहीं करना है। मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, जरा सा सोचिए। कुछ चीजों में पॉजिटिविटी, कुछ चीजों में पॉजिटिविटी, कुछ चीजों में आपको आडंबर या दिखावा लग सकता है, सब करिए। इस महीने जितना पॉजिटिव परिवार के लिए रहेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, मन शांत होगा। जितना परिवार के प्रति सकारात्मक रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज परिवार की पॉजिटिव ब्लेसिंग्स की वजह से आपके जीवन में आ सकती हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस महीने परिवार के प्रति सजग और कर्तव्यनिष्ठ, यानी कि सजग मतलब अवेयर और कर्तव्यनिष्ठ मतलब जो आपके नैसर्गिक कर्म है कि भाई मैं फैमिली के लिए ये चीजें तो कर ही सकता हूं, वो करिए। हो सकता है, अब जैसे मैं अपने मन से बोल रहा हूं, भाई हो सकता है कि आपने सोचा यार कुछ हम ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, हम तो स्टूडेंट हैं, हमारी तो उम्र ही 17 साल है, हम चलो यार अप्रैल के महीने में ना घर में जितनी पानी की बोतलें खाली होंगी हम सब भर भर के फ्रिज में लगा देंगे, टाल मटोल नहीं करेंगे, ना हम किसी को ताना वाना मारेंगे। अगर किसी ने घंटे भर से अपनी टेबल पर रखी है तो हम बोलेंगे भी नहीं कि बताओ 1 घंटे से बोतल यहां रखी, हम एकदम पॉजिटिव रहेंगे। ये नेचर भी परिवार को पसंद आ सकता है, ये नेचर भी परिवार को पसंद आ सकता है। रोज हम दूध ले आएंगे परिवार के लिए, पैसा मम्मी से ले लेंगे, दूध ले आएंगे, या हम ये करेंगे। किसी भी चीज को आप कर सकते हैं। आप एक वर्किंग पर्सन है या आप एक वर्किंग वुमेन है, आपने देखा कि भाई पति ऑफिस से आता है बेचारा, सब्जी मंडी जाता है, फिर सब्जी मंडी में चक्कर खाता है, उसके बाद में और थक कर घर आता है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 5 बजे जाऊंगी और मैं सब्जी ले आऊंगी, पति को ये अच्छा लगेगा। कुछ करिए जिसका लाभ आपको होगा, परिवार को होगा और आप दोनों को होगा। फाइनेंस कार्ड अपेयर हुआ है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि फाइनेंशियल मामलों में यह महीना आपको एक संतुलन दे सकता है। सवाल यह है क्या आप उस संतुलन के लिए तैयार हैं। पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, अटैक और डिफेंस है, यानी कि फाइनेंशियल मामलों में गेन होगा या आप पीछे हटेंगे, दोनों हो सकता है। अगर आप फाइनेंशियल मामलों में चीजों को स्मूथ चाहते हैं कि भाई हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, तो ठीक, ये महीना इसमें सपोर्ट करेगा। आप चाहते हैं कि हम कुछ नया करें, नया सोचें, पैसों को नई जगह पे इन्वेस्ट करें, वो ग्रोथ में आवे, तो ये महीना उसमें सपोर्ट तो करेगा, लेकिन सिर्फ चाहने से काम नहीं चलेगा। फिर कहता है कि एक सही दृष्टि और दिशा लेनी पड़ेगी, यानी सही रिसर्च करनी पड़ेगी। तीसरा, अगर इस महीने आप कोशिश करते हैं कि मैं अपने धन को बढ़ाने के लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने पर प्लान करूं, अभी शुरू नहीं किया जा रहा, तो यह महीना नए आइडियाज भी देगा और उस प्लान पर काम करके आप आगे बढ़ें, भविष्य में इसकी सफलता भी देगा। प्रोफेशनल मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है फ्रेंडलीनेस। यह कहता है कि प्रोफेशनल मामलों में इस महीने लिए गए डिसीजन सही होंगे। आपके प्रोफेशनल मामलों में आपकी डीलिंग जिनके साथ है, जो आपके क्लाइंट, कलीग कोई भी हो, उनके साथ चीजें पॉजिटिव चलेंगी। आप सिचुएशन को अंडरस्टूड करने में, वो भी समय पर समझने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। यह महीना प्रोफेशनल मामलों में एक छोटी टफ सिचुएशन दे सकता है,
लेकिन उस टफ सिचुएशन से आगे निकलने का मार्ग भी रहेगा। अगर आप छोटी टफ सिचुएशन से घबरा गए तो एक के बाद एक टफ सिचुएशन आती जाएंगी, और अगर आप नहीं घबराते और अपना कर्म करते हैं तो फिर सिचुएशंस मैनेजेबल रहेंगी। एजुकेशन मैटर कार्ड पेयर हुआ है हार्मोनी। हार्मोनी का कार्ड कहता है पढ़ाई लिखाई के मामले में मन को जितना शांत रख सकते हैं उतना शांत रखिए, एक्टिव रखिए। कई बार पढ़ाई को एक बोझ की तरह बना लेते हैं, और बोझ बेसिकली कब बनता है, जब आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे सुबह इतनी देर पढ़ाई करनी है और आपने सुबह इतनी देर करनी है को शाम कर दिया और शुरू नहीं किया, तो बोझ बन जाता है। तो कहता बोझ मत बनाओ, पहला। दूसरा, इस महीने आप अगर किसी भी विषय एक ऐसे विषय जिस पर अभी आपकी जानकारी जीरो है, नील बटे सन्नाटा, किसी भी विषय पर आप अगर काम करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, एजुकेट करते हैं खुद को, तो उस विषय में आपकी न सिर्फ रुचि बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट आ जाएगा, बल्कि उस विषय में आपकी समझ बहुत ज्यादा विकसित हो जाए कि आप दूसरे को भी चमत्कृत कर दें, फ्लमक्स कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये करिए इस महीने। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है गो आउटसाइड। गो आउटसाइड का कार्ड कहता है कि हेल्थ के मामले में हर एक इंसान से एडवाइस लेना बंद कर दीजिए। एक है कि आपको खुद पता है कि मेरी हेल्थ में क्या जरूरी क्या नहीं, वो करिए। दूसरा, अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो वो फॉलो करिए। तीसरा, डिसिप्लिन का बिल्कुल पालन करिए, यानी अनुशासन हो जाइए। अगर आप डिसिप्लिन्ड रूटीन को फॉलो करते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही अपने डे रूटीन में कर लेते हैं, तो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा। अंतिम चीज जो ऑप्शनल है, अगर अप्रैल के महीने में पॉसिबल हो सके तो एक छोटे से वेकेशन का प्लान करिए जो कम से कम 2 दिन का होना चाहिए, और आपके सिटी से बाहर होना चाहिए कि आप जाएं दूर। वो प्लान अगर आप करते हैं तो उस प्लान में आपको जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है वो क्या है, इंजॉय करने पर। कई बार हम बाहर जाते हैं और इंजॉय नहीं कर पाते। इंजॉय करिए, इस चीज की परवाह मत करिए कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। अगर मान लीजिए, एक उदाहरण से बताता हूं, मान लीजिए आपने प्लान किया कि भाई हम फला जगह चले जाएं, तो वहां जाकर सचमुच प्रसन्नता व्यक्त करिए, प्रसन्न हो जाइए कि भाई अब हम यहां आकर खुश हैं। इस चीज की परवाह मत करिए कि दूसरे व्यक्ति क्या सोचेंगे। एकदम जैसे वो रील बनाने वाले लोग होते हैं ना, कि भाई पब्लिक की ऐसी की तैसी, हमको तो यही डांस करना है, उस वाले माइंडसेट में आ जाइए। क्योंकि वो माइंडसेट एक्वायर करने से आपके स्वास्थ्य में अप्रत्याशित सुधार हो जाएगा जो आपके लिए लाभकारी होगा, और अगर हेल्थ में कोई इशू नहीं चल रहा तो भी स्वास्थ्य में लाभ मिल जाएगा। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने नंबर 3 चूज किया था, मेरे बगल में नंबर 3 लगा दिया गया है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है। इस पर टैरो की गाइडेंस क्या है आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये महीना आपको टाल मटोल वाली परिस्थितियों में डाल सकता है, और इस महीने आप कई सारे ऐसे मामले, ऐसे कार्यों में जिसमें आपको महीने के शुरुआत में पता हो कि मेरी योजना सही है, मैंने इस चीज़ को ऐसे किया तो ये ऐसा रिजल्ट देगा और ये रिजल्ट मेरे को फुलफिल करेगा। बल्ले बल्ले, वाह वाह, एकदम बढ़िया। महीना ख़त्म होने पर आप सोचेंगे कि यार मैंने अगर किया होता तो चीज़ें हो जाती। यानी आपके आलस और आपके टाल मटोल के रवैये की वजह से आप जो चाहते हैं वो ना हो पावे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन अब आप जानना चाहेंगे, रीडिंग कहती है, अब आप जानना चाहेंगे कि भाई हमारे जो डे टू डे रूटीन है क्या उसमें भी ये डिस्टर्ब कर देगा। आंसर है नहीं, वो डे टू डे रूटीन एज इट इज रहेंगे। उसमें आपका जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करने में कामयाब रहेंगे। इस महीने आप
शुरुआत में ही कोई प्लानिंग पर जा सकते हैं, कोई महत्वाकांक्षा या नई अपॉर्चुनिटी आपके मन में आपके सामने आ सकती है, उस पर आप काम करने को इच्छुक भी होंगे। एक छोटी योजना आप बनाएं, आप बना लेंगे, ये दोनों आ रहा है। तो दो चीजें हैं, पहला आप योजना बना लेंगे। इन केस कहता मान लो अगर किसी वजह से स्किप हो गया तो आपके लिए सजेशन है कि आप एक योजना बना दें। योजना में मजेदार ये होगा कि आप जब थोड़ा एफर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल पहिए की तरह होगा। जैसे पहिया होता है ना, व्हील, अगर आपके पास केवल व्हील है और आप व्हील को हल्का सा पुश करें तो व्हील काफी दूर तक जा सकती है, कुछ कदम, मतलब 10-20 कदम तो जा ही सकती है एक पुश पे। अब उस एक पुश पर आप खुश हो जाएं कि अरे वाह हमारा पहिया तो चल गया, तो वो 20 कदम जाके फिर गिर पड़ेगा। उसे चलाने के लिए आगे भी एफर्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट का पुश काम करेगा। तो यहां वही दे रहा है कि शुरुआती जो आपका पुश है, आपका योगदान है, वो बिल्कुल सही दिशा में काम करेगा, लेकिन उस शुरुआती योगदान के बाद आप कैजुअल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, जो आपको आलसी कर देगी, लेजी कर देगी, वो मत करिए। तो ये महीना बहुत बढ़िया और गजब का रिस्पॉन्स आपको दे सकता है। ये था एक दृष्टि में आपका महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो कार्ड भाई आपके बारे में क्या बताते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग परिक्षेत्र पर क्या आपके लिए 2026 का अप्रैल का महीना लेकर के आ रहा है। लव रिलेशन, जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई अफेयर नहीं, शादी नहीं हुई है, उनके लिए कार्ड जो मेरे पास अपीयर हुआ है ये है लेजीनेस। कार्ड का नाम है लेजीनेस, आलसी हो जाओ। ठीक नहीं, ये कार्ड ये नहीं बता रहा, ये कहता है कि अगर आप प्रेम प्रसंग के मामले में अभी भी सिंगल हैं तो इस महीने अपने सिंगल होने को एंजॉय करिए। पहला, दुखी वुखी मत होइए। दूसरा, इस महीने जितना आप प्रेम के मामले में कैजुअल रहेंगे, इजी रहेंगे, उतना किसी व्यक्ति का आपके ऊपर, किसी पर्सन का आपके ऊपर प्यार आ जाए, आपको कोई पसंद कर ले, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। और उन मामलों में जहां पर आपका क्रश किसी पर्सन पर बना हुआ है, आपका ये कैजुअल मूड उसे बहुत अच्छा लगे, इसकी भी संभावना बनी है। तो मतलब अगर प्रभावित करना है तो एंजॉय करिए, खुश रहिए, इजी रहिए, लेकिन ईगोइस्ट मत दिखिएगा। जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है सप्रेशन। सप्रेशन का कार्ड हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इस महीने प्रेम प्रसंग के मामले में आप एक बोझिलता का अनुभव कर सकते हैं, जहां आपको अपने पार्टनर को मनाने में बहुत सारा एफर्ट और समय और धन लग जाए, जहां आपके पार्टनर को संतुष्ट करने में आप दुखी हो जाएं, जहां अपने पार्टनर की इच्छाएं और उसके कमांड्स और डिमांड्स को लेकर के आप परेशान हो जाएं। लेकिन रीडिंग बताती है कि ये सारी स्थितियां तब आएंगी जब आप इस महीने अपने पार्टनर की हर बात को सीरियस लेना शुरू कर देंगे। अब सवाल यह है कि क्या पार्टनर की हर बात को सीरियस ना लिया जाए, और अगर ना लिया जाए तो फिर किया क्या जाए। तो यहां पर रीडिंग कहती है कि भाई हर चीज तुम्हें काहे करनी, कितना, मतलब यहां पर समझिए, पार्टनर किसी बात से नाराज है, थोड़ा रुकिए, इंतजार करिए, उसके आने का, उसे वापस आने का मौका दीजिए ना। वो चाहता या चाहती है कि आप उसे मनाएं, और आपने समझा कि भाई ये ग्राउंड गलत है, इस ग्राउंड पे नाराज होना नहीं बनता, तो मुझे मनाना नहीं चाहिए, तो रुके रहिए, अपनी ओर से होल्ड करिए। ये कहता है कि इस महीने खुद को खुद में अगर आप क्रश करना चाहते हैं प्यार में, तो ठीक, मर्जी आपकी कर लो। और अगर खुद को खुद में क्रश नहीं करना चाहते तो जरा इंतजार करो। अगर आप इंतजार करते हो और अपने पार्टनर को थोड़ा सा उसे भी करने देते हैं, भाई जरूरी थोड़ी कि प्यार में सब हम ही करेंगे, प्यार में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कभी कभी हम इंतजार भी करेंगे कि तुम भी कुछ करो, तुम नहीं कर रहे तो हम थोड़ा और वेट करेंगे, अब भी नहीं कर रहे हम थोड़ा और वेट करेंगे। अगर इंतजार करने से हमें दुख होने लगे तो फिर काहे का प्यार, इंतजार करो। और यह कहता है अगर ये किया तो आपके साथी को आपकी फिक्र होने लगेगी, और वो प्रिविलेज जो उसे चाहिए वो पलट के आपको मिलने लगेगी। इसे करिए, मजा लीजिए। फाइनेंशियल मामले कार्ड अपीयर हुआ है शेयरिंग। शेयरिंग का कार्ड कहता है कि फाइनेंशियल मामलों में आप इस महीने अननेसेसरी के इन्वेस्टमेंट ना करें, दूसरे लोगों की बातों में ना आए,
अपने धन के बारे में, अपने प्लानिंग के बारे में दूसरों को जानकारी न दें और अपने मन को इस चीज में शांत और सांत्वना देकर रखें कि फिनेंशियल मामले आप इजीली मैनेज कर ले जाएंगी। ये महीना आपको फिनेंशियल ग्रोथ मिलने की पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है। प्रोफेशनल मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है बियॉन्ड इल्यूशन। बियॉन्ड इल्यूशन कहता है कि प्रोफेशनल मामलों में यह महीना आपको एक फ्री हैंड प्रिविलेज देगा, जहां आप चाहें तो अपने प्रोफेशनल मैटर्स में और ज्यादा ग्रोथ पाथ पा सकते हैं, चीजों को और बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं। आपको चाहिए क्या? एक प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस और अपना कर्म। अगर आप ये करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इन चीजों के अलावा करंट प्रोफेशनल मैटर्स में करंट सिचुएशन के बेसिस पर यह महीना आपको निराश नहीं करने वाला। आपके लिए एजुकेशन के लिए कार्ड अपीयर हुआ है पार्टिसिपेशन का कार्ड कहता है कि अपनी एजुकेशनल फील्ड में ग्रोथ, सक्सेस या जो आप चाहते हैं वो प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को एक लिमिटेशन में बांधना होगा। आप अपने लिए कुछ रूल बनाइए और उन रूल्स को फॉलो कर लीजिए, बस इतना करिए। कई बार दूसरों के चक्कर में, दूसरों की एडवाइस के चक्कर में, दूसरों से सहमति के चक्कर में चीजें खराब हो रही हैं, तो उन चीजों की परवाह नहीं करनी। और अगर आपके इस बिहेवियर का दूसरे लोग थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं या नाराज होते हैं तो उनको उनकी थिंकिंग, फीलिंग, एटीट्यूड में रहने दीजिए। आप अपने आप पर फोकस रखिए। यह महीना आपको नई चीजें सीखने, समझने और एजुकेशनल फील्ड में टारगेट करके काम करके सफलता अर्जित करने में मदद कर देगा। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स के लिए कार्ड अपीयर हुआ है साइलेंस का कार्ड हमें पहले बात बताता है कि अगर आप मानसिक रूप से काफी तनाव झेल रहे हैं या मन बहुत अशांत है तो अप्रैल के महीने में आप अगर दो चीजें हैं, एक मेडिटेशन करते हैं सोने से पहले, रात को जब एकदम सब फाइनल हो गया, अब आपको सोना है, बेड पर अपने बैठ जाइए, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और चुपचाप बैठे रहिए। कुछ मत करिए। दिमाग में कोई विचार आता है तो आने दीजिए, बस चुपचाप बैठिए 10 मिनट। एक ये। दूसरा, जब आकाश में चंद्रमा हो तो थोड़ी देर प्यार से चंद्रमा को निहारिए, घूरिए नहीं, पलकें झपकाइए प्यार से और प्यार से देखिए। चंद्रमा को देखने का फायदा ये मिलेगा कि आपको चंद्रमा की ऊर्जा मिलती जाएगी और वो भी पॉजिटिव वाली, सकारात्मक वाली। वो ऊर्जा आपके मन को आह्लादित करेगी, खुश करेगी, मन में एक प्रसन्नता का भाव लाएगी। इन चीजों के अलावा वाटर कंजम्पशन इस महीने सुधार कर रखिए, पानी ठीक ठाक पीजिए और रसीली चीजों का सेवन करिए। स्वास्थ्य में ये महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। किसी प्रकार की डार्क सिचुएशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली। अब क्लोज करने से पहले हम देखेंगे फैमिली मैटर्स के लिए। फैमिली मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रस्ट। हालांकि मुझे लव के बाद में फैमिली लेना चाहिए था लेकिन वो मिस हो गया था तो मैंने लास्ट में ले लिया। फैमिली मैटर्स में ट्रस्ट का कार्ड आपके लिए बताता है कि इस महीने आप अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो परिवार उसमें मदद कर सकता है। आप छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार उसमें मदद कर सकता है और परिवार के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ने, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ने, एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने की पॉसिबिलिटी भी इस महीने बनी है, जो आपको फैमिली मैटर्स में काफी ज्यादा फ्रूटफुल सिचुएशन देने वाली है, यानी लाभकारी सिचुएशन देगी। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।